बोले श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री धर्मनाथ भगवान की जय। बोले श्री विमलनाथ भगवान की जय। बोले श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। बोले श्री अनंत वृंदावन श्री गौतम स्वामी महाराज की जय। बहुत ही सुंदर विषय, जीवन के अंदर प्रसन्न कैसे रहना, जीवन की अपूर्व समाधि को हम कैसे प्राप्त करें, और उसके लिए पिछले 7-8 दिनों से हमारा चिंतन मनन चल रहा है। एक एक सूत्र जो है जीवन को प्रसन्नता भर देवे, जीवन को प्रसन्नता से समाधि से भर देवे, उस प्रकार के ये सूत्र रहे हुए हैं। जरूरत है इन सूत्रों को जीवन के अंदर आत्मसात करने की। तो उसी कड़ी के अंदर, उसी श्रृंखला के अंदर आज हम आगे बढ़ते हैं। सुखी, स्वस्थ और प्रसन्न जीवन जीना है तो उसका एक उपाय शास्त्रकार भगवंतों ने बताया कि स्वदोष दर्शनम। स्वयं की जो गलतियां हैं और उन गलती के दर्शन करते रहे। कहीं पर भी कोई घटना घटित होती है तो उस समय के अंदर अन्य के बारे में नहीं, लेकिन मेरी गलती कहां पर है वो देखना यदि शुरू कर देंगे तो जीवन प्रसन्नता से भरे बिना नहीं रहेगा। हर कदम पर जो व्यक्ति भूल का स्वीकार कर सकता है उस व्यक्ति के जीवन के अंदर कभी भी संक्लेश होता नहीं है, झगड़ा होता नहीं। पारिवारिक जीवन के अंदर शांति और समाधि, ये दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है। जिन व्यक्ति के परिवार के अंदर स्नेह भाव नहीं है परस्पर, उस घर के अंदर सदा के लिए क्लेश, झगड़े आदि ही खड़े होते रहेंगे। लगभग हम क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगाने का कार्य करते हैं। और जब इस प्रकार की परिस्थिति होती है तो वैसे समय के अंदर परस्पर भीतर का अंतर जो है वो निरंतर बढ़ता ही जाएगा। उस अंतर को कम करना है तो इस सूत्र को आत्मसात कर लो। मेरी भूल है, गलती मेरी थी, मैंने ऐसे किया इसलिए इस प्रकार से हुआ। सामने वाले के दोषों के दर्शन वो जीवन को असमाधि से भर देगा और सामने वाले के गुणों के दर्शन वो जीवन को प्रसन्नता से भर देगा। परस्पर झगड़ा करते रहना, संघर्ष में जीना, ये कोई क्या जिंदगी है? एकदम नजदीक के और फिर भी जैसे ऐसा लगता है कि दोनों पराये हो। जहां पर वात्सल्य, प्रेम भाव जिसका नामो निशान न हो तो ऐसे कैसे रह सकते हैं? धरती के ऊपर यदि स्वर्ग को उतारना है, परस्पर यदि स्नेह भाव प्रकट करना है, जीवन को वास्तव में जीने जैसा बनाना है, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात शास्त्रकार भगवंत कह रहे हैं कि तुम सदा के लिए चित्त की प्रसन्नता बनाए रखो। और चित्त की प्रसन्नता बनाए रखने में एक जो महत्वपूर्ण सूत्र है, स्वदोष दर्शन। भूल मेरी है, और इस प्रकार का विचार जब भीतर में प्रकट हो जाएगा, वैसे समय के अंदर कहीं पर भी संघर्ष होने की नौबत नहीं आएगी। एक चीज ध्यान रखिए कि कभी भी एक हाथ से ताली नहीं बजती। ताली तभी बजेगी जब दोनों हाथ इकट्ठे होंगे। उसका मतलब है
कि जब कभी भी संघर्ष होता है तो उस समय के अंदर सामने वाले की भी गलती कुछ होगी, लेकिन हमारी गलती नहीं ही होगी तो समझ लो कि वहां पर किसी भी प्रकार का संघर्ष हो सकता नहीं है। दोनों पक्ष से कुछ गलती होगी तभी जाकर क्या होगा कि झगड़ा हो सकता है। दोनों पक्ष से जब गलती होगी तभी जाकर वो संघर्ष हो सकता है। हो सकता है किसी की 90% गलती रहेगी, किसी की 10% होगी। सामने वाले में 90% गलती रही हुई है, लेकिन फिर भी मेरे भीतर में 10% कहां पर गलती है और उसको ढूंढने का प्रयास यदि करेंगे तो समझ लो कि उसके सुंदर परिणाम आए बिना रहेंगे नहीं। सामान्य रीत से हर एक व्यक्ति का एक स्वभाव होता है, सामने वाले की भूलों के दर्शन करना, दोषों के दर्शन करना और स्वयं की भूल का बचाव करते रहे। जब ये सूत्र जीवन के अंदर अपनाया हुआ रहता है तो वैसे समय के अंदर हम प्रसन्नता से जी सकते नहीं। प्रसन्न रहने की जो मास्टर की है के अंदर ज्ञानी भगवंत हमें बता रहे हैं, सामने वाले के गुण वैभवों को देखें और स्वयं के दोषों को देखना शुरू करें तो पारिवारिक जीवन के अंदर, व्यवहारिक जीवन के अंदर, हर एक जगह पर संबंधों के अंदर मिठास प्रकट हो जाएगी। अब हमें मिठासमय जीना है कि खारासमय जीना है? हम खाते जरूर मीठा है, लेकिन बोलते तो जैसे सांप होता है ना, वो दूध को पीता है लेकिन फिर भी जहर ही निकलता है। उसी प्रकार से हमारी हालत है, खाते अच्छा अच्छा है लेकिन वाणी जो निकलती है वो तो इतनी भयंकर निकलती है। वाणी को सुई का काम करने दो, कैंची कभी भी मत बनाओ। वाणी जब कैंची बन गई तो संघर्ष न रहेगी नहीं। कैंची का काम है दो का एक करना, एक का दो करना, और सुई का काम है दो को एक करना। कैंची जो है दो को काटने, जुड़े हुए को विभाजन करने का काम करते हैं, जबकि सुई है वो दो को जोड़ने का काम करती है। हमारे भीतर में विभाजन करने की शक्ति है कि जोड़ने की शक्ति है? यदि संबंधों के अंदर मिठास लानी है तो यहां से भी कुछ मीठा बोलना सीख ले, और इस प्रकार से जब सीख लेंगे तो जीवन संघर्षमय नहीं लेकिन जीवन आनंदमय बनेगा। प्रत्येक परिस्थिति के अंदर स्वयं की भूल देखने का प्रयास करना। कोई भी व्यक्ति रहेगा वो अपने साथ में कुछ गलत व्यवहार कर रहा है, उस समय के अंदर भी हम सोचे कि ये व्यक्ति अन्य के साथ तो ऐसा गलत व्यवहार नहीं कर रहा है, मेरे साथ ही ऐसा गलत व्यवहार क्यों कर रहा है? यदि वो व्यक्ति गलत होता तो हर किसी के साथ में वो गलत व्यवहार ही करता, लेकिन किसी के साथ तो अच्छा व्यवहार कर रहा है, मेरे साथ ही गलत व्यवहार क्यों कर रहा है? और उस समय के अंदर भीतर में एक विचारधारा चलेगी कि जरूर मैंने पूर्व के भव के अंदर कुछ ऐसा कर्म बांधा होगा, ऐसी वैर की गांठ बांधी होगी, मैंने जरूर इसका कुछ न कुछ भूतकाल में बिगाड़ा होगा, और तब जाकर वो अन्य के साथ तो अच्छा व्यवहार कर रहा है लेकिन मेरे साथ में गलत व्यवहार कर रहा है, जरूर मेरी भूल है। जरूर इस जन्म में मैंने कुछ ऐसा नहीं किया है, लेकिन गत जन्मों की कुछ ऐसी भूल है
और उस भूल के कारण वो मेरे साथ में गलत व्यवहार कर रहा है। और जब ऐसा विचार जब भीतर में प्रकट होगा, तब अंतःकरण के अंदर द्वेष, धिक्कार भाव, अरुचि का भाव, ऐसे भाव प्रकट नहीं होंगे, लेकिन उल्टा उसके प्रति अच्छा विचार प्रकट होगा। शास्त्रों में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है शांतनु सेठ का, आपने शायद सुना होगा। एक आध बार मैंने भी बताया था वो प्रसंग। शांतनु सेठ एक समय के बहुत ही धनाढ्य सेठ थे। कुछ संजोग वसात, कुछ कर्म वसात आर्थिक रूप से पूर्ण रूप से उनकी हालत खराब हो गई। अब परिवार की परिस्थिति ऐसी हुई कि सुबह खाया तो शाम को क्या खाना, इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हो गई। और देखिए, जिनके घर में धर्म पत्नी होती है ना, तो पति भी अपनी पत्नी की सलाह मांगता है। तब शांतनु सेठ ने पत्नी की सलाह मांगी। अब पत्नी गलत सलाह देगी कि सही सलाह देगी? यदि आपसे सलाह मांगे तो आप सही सलाह दोगे कि गलत सलाह दोगे? अच्छी सलाह देंगे, पक्की बात, कहीं पर भी गलत सलाह नहीं। जो सास बन चुके उनको मैं पूछता हूं कि आपकी बेटी ससुराल गई हुई है और वो बेटी ने अपने ससुराल की कुछ बात आपको कही, मुझे इस प्रकार से ऐसे है, वहां पर ऐसे दुख मिल रहा है, बारंबार मेरा अपमान कर रहे हैं, उस समय में आप क्या करोगे? सलाह अच्छी दोगे कि गलत सलाह? धर्म माता होगी वो अच्छी सलाह देगी, पापी माता होगी वो गलत सलाह देगी। मैना सुंदरी की माँ जैसी माँ होगी तो अच्छी सलाह देगी, और सुर सुंदरी जैसी माँ रहेगी तो गलत सलाह देगी। कहने का मतलब है, मातृत्व जिनका वात्सल्य से भरा हुआ रहेगा, वो कभी भी अपनी संतान को गलत सलाह दे ही नहीं सकती। अब यहाँ पर सलाह किनकी मांगी? पत्नी की सलाह मांगी। पत्नी ने कहा कि आप प्रतिक्रमण करने के लिए जाते हो। तब जिंदत सेठ भी प्रतिक्रमण करने के लिए आते हैं। वो प्रतिक्रमण करने के लिए बैठते तो अपने जितने भी अलंकार है वो सब उतार कर बैठते हैं, और उसमें एक नवलखा हार भी होता है। आज तुम क्या करना, प्रतिक्रमण करने के लिए जाओ, और तब जल्दी से प्रतिक्रमण पार कर वो सेठ का हार है वो लेकर आ जाना। अब हार लेकर आ गए, अब पत्नी के पास में गए, पत्नी को पूछा कि अब हार का क्या करना? तो कि ये हार जाकर जिंदत सेठ के उधर आप गिरवी में रख दो। अब जिनका हार है, जिनके वहां पर चोरी की है, और उनके वहां पर ये हार गिरवी रखने जाना है, कितनी विषम परिस्थिति है। लेकिन धर्म पत्नी थी, और धर्म पत्नी थी, और जिस कारण से वो जानती थी, देखिए वो सेठ की भी कैसी छाप रहेगी, कैसी इमेज रहेगी, जिंदत सेठ का भी कैसा गजब का वर्चस्व रहा हुआ रहेगा। और तब शांतनु सेठ की पत्नी कह सकी कि जाओ वहां पर ही गिरवी रख के आओ। वहां पर गए, सेठ को बोला कि भाई मुझे, मेरी परिस्थिति कुछ खराब है, मुझे ये गिरवी में रखना है। सेठ ने हार को देखा, पहचान गया हार किसका है। मुनीम को ऑर्डर किया कि भाई इनको 5,000 सोना मोहर देकर भेज दो। सेठ ने यानी
नीति प्रामाणिकता से इस हार की जो गिरवी में जितनी रकम दे सकते थे उतनी रकम देकर उनको वापस परत कर दिया। और आखिर में शांतनु सेठ की भी उनके परिणाम तो बहुत अच्छे थे, कर्मवशात परिस्थिति कुछ खराब हुई थी और आखिर में पुनः 5,000 सोना मोहरों से फिर उन्होंने बिजनेस किया। प्रामाणिकता के कारण धन निरंतर बढ़ता गया। जब पर्याप्त मात्रा में धन हो गया तो 5,000 सोना मोहर लेकर फिर कहाँ गए? जिनदत्त सेठ के वहां पर गए और जिनदत्त सेठ के वहां पर जाकर 5,000 सोना मोहर दी, माफी मांगी। तब जिनदत्त सेठ उनको वो हार वापिस दे रहे हैं। तब वो शांतनु कहता है कि अरे सेठ जी, ये हार मेरा नहीं है, वो तो मैंने आपका चोरी किया था, मैं आपका गुनहगार हूं, मुझे माफ कर दो। मैंने ये आपका हार उस समय में प्रतिक्रमण में आया था और तब मैंने क्या किया था? चोरी किया था। तब जिनदत्त आंखों में से आंसू की धारा बहाते हुए उसको कहते हैं, सेठ ये हार तो आपका ही है, आपने ही गिरवी रखा था मेरे पास में, इसलिए आपको ये हार तो वापिस लेना ही पड़ेगा। साथ में वो कहते हैं कि भी मैंने मेरे साधर्मिक का ध्यान नहीं रखा। सेठ की गद्दी के ऊपर बैठने के बाद में मैंने मेरे साधर्मिक का ध्यान नहीं रखा, साधर्मिक का ध्यान मैंने नहीं रखा, धिक्कार है मुझे, मैं मेरी फर्ज से चुका। एक कहता है गुनहगार मैं हूं, दूसरा कहता है गुनहगार मैं हूं। आखिर में दोनों में से कोई भी हार लेने के लिए तैयार नहीं है। और फिर आखिर में क्या किया? तो कि आखिर में ये निर्णय लिया गया कि ये जितनी भी सोना मोहरे हैं, इन सोना मोहरों में से एक सुंदर जिनालय का सर्जन किया जाए। यानी ये हक की लड़ाई है। हम लड़ते किस लिए लड़ते हैं? एक दूसरे का छीनने के लिए। स्वयं के दोस्त जिनदत्त ने देख लिए। अब हम रहते तो क्या होता था? पुलिस स्टेशन में फोन करते थे, आपके परिचित होते थे, उनको बुलाते थे, पूरी दुनिया में उसकी गलत गलत बातें फैलाते थे। ये तो चोर है, इसने तो मेरे वहां पर चोरी की थी, और उस प्रकार से उसको गलत चित्रित करने का कार्य करेंगे। लेकिन जिनदत्त सेठ ने स्वयं के दोष दर्शन करने की बुद्धि उनके भीतर में थी। जहां पर संघर्ष, जहां पर मारपीट हो सकती थी, और वैसी परिस्थिति में क्या हुआ? एक जिनालय का निर्माण हो गया। बस इस प्रकार की भावना यदि हमारे भीतर में भी जग जाए तो मरने के बाद तो स्वर्ग जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पर रहते हुए स्वर्ग का निर्माण हुए बिना नहीं रहेगा। प्रत्येक सदस्य यदि इस प्रकार से विचार करने लगे, कुछ भी हुआ मेरी गलती है। वो चंड रुद्राचार्य की बात आती है ना, चंड रुद्राचार्य जिनको भयंकर क्रोध था, शिष्य की कोई गलती नहीं है, और फिर भी बारंबार शिष्य के मस्तक के ऊपर क्या कर रहे हैं? गुरु लकड़ी से मार मार रहे हैं। जब उन्होंने स्वयं की गलती देखने का काम किया, तब जाकर शिष्य को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जब चंड रुद्राचार्य जी ने स्वयं की गलती देखी, तब उन्हें भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। पर दोष दर्शन वो भयंकर कोटि के कर्म का बंधन करवाता है। स्वदोष दर्शन जो है वो कर्मों की निर्जरा करवाता। बंधन करना है कि निर्जरा करनी तय हमें करना है। मृगावती जी ने भी, उनको भी गुरुणी की ओर से ठपका मिला
बचाव करने की पूरी शक्यताएं उनके पास में थी, क्योंकि आज सूर्य चंद्र अमूल विमान से आए हुए थे और जिस कारण से लेट हो गया है, गुरुनी को जवाब दे सकते थे, इसमें मेरी गलती नहीं है। तुम जाके भगवान को बोलो देशना जल्दी पूरी करनी थी। देशना होने के बाद में आते आते समय तो लगेगा, सूर्य चंद्र मूल विमान के अंदर आए हुए थे तो मुझे समय का भी ध्यान नहीं रहा, उसमें मेरी गलती क्या है? आप मुझे फालतू के क्यों डांट रहे हो? इस प्रकार का भी जवाब दे सकते थे, लेकिन क्या किया? ऐसा कोई जवाब नहीं देते हुए, नहीं मेरे गुरुनी जी जो कह रहे वो सही है, गलती मेरी है, कल से आज से मैं ध्यान रखूंगी, आगे से ऐसी गलती नहीं हो। कितनी भी बड़ी समस्या रहे, उसका समाधान आप चुटकी भर में कर सकते हो। चुटकी बजाने में जितना समय लगता है उतने समय के अंदर आप समस्या का समाधान कर सकते हो, जीवन को सुख शांति और समाधि से भर सकते हैं। लेकिन जरूरत क्या है? स्वदोष दर्शन की। मेरी गलती हो गई, फिनिश। कितनी भी बड़ी घटना रहेगी, वो घटना क्या करेगी? एकदम जहां पर युद्ध होने की संभावना थी, उधर ऐसे संभाव में सब चले जाएंगे। एक है परमात्मा का प्रसंग आता है, परमात्मा महावीर देव ने अपने मुख से कही हुई ये कहानी है। एक जो गाय भैंस आदि को चरवाने वाला जो चरवाहा होता है, और वो चरवाहा का जोड़ा पति पत्नी दोनों गांव के अंदर बसते थे, अपने वहां पर गाय भैंस आदि रखते थे। रोज के लिए उसमें से क्या होता था? घी बनता था, और घी बेचने पर अच्छी कमाई भी उनको होती थी। एक दिन पति पत्नी दोनों भी घी के घड़े भरकर अलग अलग अनेक युगलों के साथ में वो भी शहर के अंदर पहुंचे। एक बैलगाड़ी के अंदर भरकर घड़ा भरकर हो गए। अब बैलगाड़े से घड़ा निकालना था और नीचे जमाना था। एक घड़ा जो पत्नी देने जा रही थी, अब गलती किसकी हुई पता नहीं, थोड़े बहुत घड़े रखने के बाद में एक घड़ा अचानक नीचे गिर गया और फूट गया। 5-10 जो भी किलो घी रहेगा, वो घी जमीन के ऊपर ढुल गया। दोनों में से किसी को ख्याल नहीं आया कि भूल किसकी है, लेकिन जहां पर ही वो घड़ा गिरा और पति आवेश में आ गया। लगभग आवेश में जल्दी कौन आता है? पति आता है कि पत्नी आती है? यहाँ पर जिसका दिमागी संतुलन कम होता है वो आवेश में आता है, जिसकी मनस्थिति कुछ खराब है वो आवेश में जल्दी आता है। अब घी का घड़ा फूट गया, अब फूटने के बाद कुछ कर सकते थे? बोलिए, कुछ भी नहीं कर सकते थे। फूट गया, अब क्या करना? लेकिन पति अचानक ही आवेश में आ गया, गुस्से में अपनी पत्नी को कहने लगा, क्या तुझे घड़ा पकड़ना नहीं आता? बराबर से देना चाहिए ना। अब एक जगह से शुरू हुआ तो दूसरे भी क्या करेंगे? पत्नी भी बोलना शुरू कर दिया, भूल मेरी नहीं, भूल आपकी थी, मैंने तो घड़ा बराबर से दिया था, आपने बराबर से पकड़ा नहीं, मैं क्या करूं? वापिस वो अपनी पत्नी को बोलता है, ये अपनी बात करते हैं, और ऐसे करते करते बात यहां तक पहुंच गई कि दोनों एक दूसरे की मारा मारी पे आ गए।
और जब मारा मारी पे आ गए तो उस समय के अंदर रहे हुए काफी जो घड़े थे वो घड़े फूट गए, उसका घी ढुल गया और आखिर में प्राप्त क्या हुआ? कुछ भी नहीं। एक चीज ध्यान रखिए कि संघर्ष के अंदर हमें कुछ प्राप्त होता है कि नहीं होता है वो पता नहीं, लेकिन दुनिया उसमें मजा लेती है। आप अपनी माँ को भी अपनी बात करोगे तो वो भी मजा लेगी। वो भी क्या करेगी? इस प्रकार से आपको चढ़ाने का काम करेगी। यहाँ पर यदि पति या तो पत्नी दो में से एक जन भी कह देता नहीं मेरी भूल है, फिनिश हो जाता था। पहले नंबर में तो वहां तक भी पहुंचने की जरूरत नहीं थी, जिसकी गलती है घड़ा फूट गया, घी ढुल गया, अब हम कुछ कर सके वैसी परिस्थिति में नहीं। लेकिन जहां पर इस प्रकार से स्वदोष दर्शन की बुद्धि उत्पन्न नहीं होती है, वहां पर इस प्रकार से संघर्ष हुए बिना रहता नहीं। कदम कदम पर प्रति क्षण गलतियां होने की संभावना है। जरूरत है दूसरों की गलती देखने की जो दृष्टि है उस दृष्टि को परिवर्तित कर कर स्वयं की गलती देखना शुरू कर दे। कोई भी परिस्थिति हो वहां पर बोल देना हो सकता है मैं गलत रहूं, नहीं मेरे से ये भूल हो गई। और जैसे आप इस प्रकार के वचन बोलेंगे सामने वाला क्या करेगा? सामने वाला आपको कहेगा नहीं गलती आपकी नहीं गलती मेरी। जैसे ही आप भूल का स्वीकार करते हो उसके साथ में ही सामने वाला भी भूल का स्वीकार कर देता है। लेकिन दो में से एक भी भूल का स्वीकार नहीं करेगा तो क्या होगा? एक चीज ध्यान रखिए कि दूसरों में दोष हमें कब दिखेंगे? जिनके प्रति अपने हृदय में उसके प्रति का जो सद्भाव कुछ कम होगा, उसके प्रति भीतर में द्वेष भाव प्रकट होगा, तब जाकर उसके दोष दिखते हैं। उसके बिना कभी भी सामने वाले व्यक्ति के अंदर दोष दिखेंगे नहीं। हमें यदि किसी के दोषों के दर्शन नहीं करना है तो क्या करना? हर एक व्यक्ति के प्रति आदर भाव खड़ा कर दे। जितने भी आपके परिचित व्यक्ति हैं उन व्यक्ति के भीतर में रोज के एक एक गुण देखने का प्रयत्न करें। और जब इस प्रकार की परिस्थिति होगी तब क्या होगा? आप उसके गुण वैभव को जब देखना शुरू कर दिया है तो फिर अब उसके दोस्त तो दिखाई नहीं देंगे। आप देखिए जब कभी भी कोई आपका प्रिय है, आपका मित्र है, उसके अंदर रही हुई गलती कभी आपको दिखती है? नहीं दिखती है। जब गुण देखना शुरू करेंगे तो दोष दिखेंगे ही नहीं। बस यदि सुखी बनना है तो इस वचन को आत्मसात कर ले। मुझे स्व दोष के दर्शन करना है पर गुण के दर्शन करना है। स्व दोष दर्शन के अंदर मोक्ष है पर गुण दर्शन के अंदर मोक्ष है। उससे विपरीत पर दोष दर्शन के अंदर संसार का सर्जन है। स्वगुण दर्शन के अंदर भी संसार बढ़ जाएगा। इसलिए प्रसन्न रहना है तो स्वयं के दोषों का दर्शन करना हम सीखें। साथ ही साथ एक दूसरी बात का ध्यान रखें, जीवन को यदि समाधि से भरपूर बनाना है, प्रसन्न जीवन जीना है तो सहायक वृत्ति भीतर में रखे। जिनके भीतर में दूसरों को सहायक बनने की वृत्ति होती है उनके जीवन के अंदर कभी भी अप्रसन्नता, असमाधि,
अशांति आती ही नहीं। आज पूज्य गुरु भगवंत ने एक बहुत सुंदर प्रसंग दिया था। अहमदाबाद की सत्य घटना, परिवार के 5 मेंबर को कोरोना हो गया। उनके फ्रेंड को जैसे ही पता चला, उन्होंने फोन करके कह दिया, तुम कोई भी प्रकार की चिंता नहीं करो, तीनों टाइम भोजन तैयार करके मैं आपके घर पे रख के जाऊंगी। अब वो पत्नी टिफिन रखकर उसके घर पे रखकर आई। पति को ये चीज का पता चला और पति उसके ऊपर चिल्लाने लगा, तेरे में थोड़ा भी दिमाग है कि नहीं, उसको कोरोना हुआ है। बर्तन किए हुए, स्पर्श किए हुए बर्तन में कहीं हमारे घर पे भी कोरोना आ गया तो क्या करेंगे। और तब उस पत्नी ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि भाई मेरे पास में दिमाग नहीं लेकिन दिल तो है, और दिल है इसलिए मैंने क्या किया, उसके घर पे जाकर टिफिन देकर आई। कहने का मतलब है भीतर में सहायक बनने की वृत्ति होना बहुत जरूरी है। जिनके भीतर में सहायक बनने की वृत्ति नहीं होती है, वो व्यक्ति दुखी दुखी हो जाता है। मुझे कोई अनुकूलता नहीं चाहिए, मुझे मेरा कोई स्वार्थ रखना नहीं है, बस मुझे क्या करना है, दूसरों को अनुकूल बनते जाना है। दूसरे की मुसीबत को दूर करने का यथासंभव मुझे प्रयत्न करना है। मार्ग के पत्थर मुझे नहीं बनना है, लेकिन मार्ग में पड़ा हुआ पत्थर भी रहे तो उसको उठाकर मैं क्या करूंगा, साइड में रख दूंगा। और इस प्रकार की विचारधारा जिसकी रहती है, वो सबको प्रिय बने बिना नहीं रहता है। यानी जिसकी विचारधारा मुझे दूसरों को सहायक बनना है। अब वास्तविकता में सोचिए, हम अपने सुख का विचार करते कि दूसरों के सुख का। ट्रैवलिंग कर रहे हैं, विंडो के उधर किसको बैठना, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, नीचे की सीट किसे चाहिए और ऊपर की सीट किसे चाहिए। कोई सीनियर सिटीजन है, हालांकि अभी तो गवर्नमेंट ने रूल्स ही कर दिया है, नीचे की सीट रहे तो सीनियर सिटीजन को ही लगभग अलॉटमेंट होती है। लेकिन समझ लो कि आपको नीचे की सीट मिली, आप आराम से ऊपर नीचे हो सकते हो। कोई सीनियर सिटीजन या तो कोई छोटे बच्चे वाली माँ है और वो आकर आपको रिक्वेस्ट कर रही है, आप क्या करोगे। अनुकूलता रहेगी, फिर भी क्या करेंगे, नहीं भाई मैं तो यहाँ पर ही बैठूंगा, तुमको जहां पर जाना है वहां पर जाओ। प्रत्येक क्षेत्र में हमने हमारी अनुकूलता का विचार किया, दूसरों का विचार ही कभी नहीं किया। भोजन करने के लिए बैठते तब दूसरों का कोई विचार करते कि नहीं। आप खाने के लिए बैठे तब आप पहले पूछते हो उनके भी मम्मी पापा का खाना हुआ, बच्चों ने खाना खाया, कि इधर तो भूख लगी है, आया राम गया राम, आया राम गया राम, दे धनाधन चलता है। कैसी परिस्थिति, दूसरों का विचार भी नहीं आता है। हरेक क्षेत्र के अंदर हमें सहायक बनने की वृत्ति भीतर में प्रकट करनी पड़ेगी। और दूसरे नंबर में साथ साथ में धीरज रखनी पड़ेगी, धैर्यता रखनी पड़ेगी। उतावलापन वो बहुत बड़ा दुर्गुण रहा। सामने वाले की ओर से मुझे कोई अपेक्षा रखनी नहीं है, निस्वार्थपणे बस मुझे सहायक बनते ही जाना है। कुमारपाल भाई को आप देख लो, कुमारपाल वैसा, और जिनके भीतर में कितनी गजब की सहायक बनने की वृत्ति पड़ी हुई है। इस लॉकडाउन के अंदर या तो इस कोरोना की महामारी के अंदर करीब करीब 10 से 15 श्रावक ऐसे
जिनका फोन आ गया कि गुरुजी आपके ध्यान में कोई साधर्मिक रहे, कोई कहीं पर भी कोई भी क्षेत्र में कोई जरूरत रहे, आप ध्यान रखना। परसों ही कहीं गुंटूर से फोन आया था, लगभग 22 साधर्मिकों की लिस्ट उनको मैंने भेजी। उनको बोला भाई मुझे कोई परिचय नहीं है, सामने से मुझे लिस्ट आई है, वो लिस्ट आपको भेज रहा हूं। अब आपको इंक्वायरी कर कर वो उसको जरूरतमंद है नहीं, आप वहां पर पहुंचा दें। कुमारपाल भाई के जीवन के अंदर देखने जाए ना, सहायक बनने की वृत्ति उनके भीतर में कितनी गजब की रही हुई। आइंबिल करने के लिए गए तो पहले सबको आंबिल कराना, फिर खुद करना। स्वामी वात्सल्य में जाते ही पहले पुरस्कारी के लिए खड़े हो जाना कि पहली प्लेट मेरे हाथ में। सबसे पहला भिखारी कौन? क्या करेंगे? प्लेट हाथ में लेकर मांगना, यानी कितनी बड़ी दुर्दशा है। कई लोग होते हैं पहले मैं खा लूं तो गर्मा गर्म मुझे मिल जाएगा, बाकी का जो होना है हो। पहले मैं खा लूं तो कम पड़ने की नौबत ही नहीं, ये विचार नहीं। जितने भी सुन रहे उनसे एक रिक्वेस्ट है, जब कभी भी आप किसी भी प्रकार का तप करते हो, उस तप के अंदर पहले 15-20 मिनट आप पुरस्कारी करना, फिर वहां का कवा मुंह में डालना। आंबिल खाता में गए तो आंबिल खाता में 2-4 राउंड लगाना, फिर जाकर क्या करना, खुद करने के लिए बैठना। ये सहायक बनने की वृत्ति है। मैं कई बार पूजा पूजनों के अंदर कहता हूं, पक्षाल के लिए आपने पक्षाल कर दिया, अब कलश भर के रखना के खाली रखना। क्या करते हो? लगभग क्या करते हो? खाली कलश रख देते हो, फिर दूसरा आकर भरेगा। अरे भाई, आप दूसरे को इतना सहायक नहीं बन सकते हो? कहा प्रभु महावीर देव की सहायक वृत्ति, और कहा हमारी जरूर सहायक बनने की वृत्ति भीतर में प्रकट करनी चाहिए। और सहायता भी निस्वार्थ से, कोई स्वार्थ नहीं, किसी को गिनाना नहीं है, कुछ करना नहीं है। अपने जीवन के अंदर ये वृत्ति लाने जैसी। जो व्यक्ति अपने पास में याचना करता है, तो याचना तभी करता है कि जब उसको जरूरत रहेगी। आप क्यों किसी के सामने हाथ लंबा नहीं करते हो? जरूरत नहीं है। अब समझ लो कि कभी कभार ऐसा भी होता है, लास्ट ईयर की सत्य घटना बता रहा हूं। यहां से बेंगलोर से ही कुछ श्रावक यात्रा के लिए निकले, और जो पैसे के जो पर्स थे वो गुम हो गए, चोरी हो गए। अब वैसे समय के अंदर किसी के पास में मांगने जाए और नहीं मिले तो कैसी हालत हो गए। अब समझ लो, उस समय में आप शंखेश्वर में खड़े हो, दादा के दरबार से बाहर निकले हो, और आपको वो वास्तव में करोड़पति सेठ है, लेकिन आज उसकी परिस्थिति ऐसी है कि उसके पास में वहां से बेंगलोर कैसे पहुंचना वो बहुत बड़ी समस्या रही हुई है। और वैसे समय के अंदर कोई आपको कहे कि भाई 2000 रुपया मुझे दे दो, मैं बेंगलोर में जाकर सीधा आपके अकाउंट में भरवा दूंगा, आप क्या करोगे? उसको कैसी दृष्टि से देखेंगे? ये तो सब ऐसे ही है, सब मंदिरों में आते ही इसलिए है, तीर्थ स्थानों में तो ऐसे लोगों की भीड़ लगी हुई रहती है, इनको तो कुछ देना जैसा नहीं। अब वास्तव में जरूरतमंद रहे और फिर भी उसे कुछ प्राप्त ना हो। मुझे तो जेब में पर्स रखने की ही आदत नहीं है, कहीं पर भी निकलता हूं तो ऐसे ही निकल पड़ता हूं। फिर आधे रास्ते में पहुंचता हूं तब जाकर पता चलता है कि भी पेट्रोल डलवाना है, पर्स है नहीं।
एक दो बार तो ऐसी परिस्थिति हुई, जो पेट्रोल पंप पे रेगुलर वो खड़ा रहता है तो उसको अंगूठी दी। मैंने बोला भाई तो अंगूठी रख, मैं घर पे जाके आता हूँ, पैसा लेकर आता हूँ, फिर तो मुझे अंगूठी दे देना। एक बार गन्ने के जूस वाले के उधर बच्चे को जूस पिलाने गया और जेब में पैसा नहीं। और उस समय के अंदर ऐसे छोटे छोटे लोग होते हैं ना, उनको विश्वास बैठता है कि जरूर कि हाँ ये लाकर दे देंगे। हमारे दिमाग में ये विश्वास बैठता है कि नहीं? हाँ, सहाय बनने की वृत्ति भीतर में होनी चाहिए। और ऐसी जब परिस्थिति का निर्माण होता है ना, तब एक सोचकर ही देना कि भाई वापस आया तो ठीक है, नहीं तो आखिर में मेरा साधर्मिक है ना, उसकी साधर्मिक भक्ति का लाभ ऐसे भी मैं लेता नहीं हूं सामने से, लेकिन आज वो सामने से आया है और मुझे लाभ देने को तैयार है, तो मैं साधर्मिक भक्ति का लाभ ले लूंगा। सोच सकते हो ऐसा? सहाय बनने की वृत्ति भीतर में प्रकट होना बहुत जरूरी है। घर के अंदर भी एक दूसरे को सहायक बनने की वृत्ति रखो, ऑर्डर देने की नहीं, सहायक बनने की। आज घर में मम्मी को कुछ अधिक काम है, चलो मम्मी मैं झाड़ू कर देता हूँ, मैं पोछा कर देता हूँ, जेंट्स भी कर सकते हैं। लेकिन कब कर सकते हैं? सहायक बनने की वृत्ति रहे तो। अपनी परिस्थिति ऐसी है कि किसी को भी सहायक बनने की वृत्ति लगभग लगभग अपने भीतर में दिखती ही नहीं। जगड़ू शाह की सहायक वृत्ति कैसी थी? बाकी सबके लिए खराब समय और उस समय के अंदर प्रचंड पुण्य उपार्जन करने का काम जगड़ू शाह ने कर दिया। हम रहते तो क्या करते थे? पहले अपने लिए सुरक्षित रखते थे, 6 महीना चले उतना धान तो रख दो, क्योंकि अकाल पड़ा है, कुछ नहीं मिला तो क्या करेंगे। जगड़ू शाह ने जितने भी गोडाउन थे सारे के सारे खोल दिए। और इस प्रकार की वृत्ति, सहायक वृत्ति, हम चढ़ावा के अंदर लाखों करोड़ों का चढ़ावा बोल देंगे, लेकिन जहां पर सहायक बनने की बात आती है ना, उधर तो 1 रुपया देने में भी 100 बार सोचेंगे। भंडार के अंदर समझ लो कि आपने 5,000 रुपया भर दिया, मंदिर के अंदर कोई 5 करोड़ का चढ़ावा ले लिया, लेकिन घर में आने वाली काम वाली बोले कि नहीं सेठ जी के बच्चे की फीस भरनी है, 10,000 की जरूरत है, उस समय में आपका जवाब क्या रहता है? उत्साह से, आनंद से उसको देते हैं, नहीं तो पहले तेरे बेटे का एडमिशन करवा दे, बाद में सब बात, एक बार तो तुझे जरूरत है तू लेकर जा, बाद में अपन सब बात करेंगे कि इसका क्या करेंगे। ये सहायक बनने की वृत्ति। और भीतर में जब ऐसी वृत्ति होती है, तब जीवन प्रसन्नता से भरा हुआ नहीं, भरा हुआ भरे बिना रहता नहीं। बस अपने जीवन के अंदर हमें स्वार्थ का विलोपन करना है, परार्थ को आत्मसात करना है, जगत के सर्व जीवों को परस्पर उपग्रह हो जीवाना। किस प्रकार से जगत के जीवों को मैं सहायक बन सकूं, और ये वृत्ति जब भीतर में प्रकट होगी, तब समझना कि हम भी तीर्थंकर नाम कर्म की निकाचना करने वाले बन सकते। तीर्थंकर बनना है तो सभी जीव करो शासन रसी की मंगलमय भावना आए बिना कोई तीर्थंकर बन सकता नहीं है। बस हम भी अपने जीवन के अंदर इस प्रकार के गुण वैभव को आत्मसात करें। पहले नंबर में स्वयं के दोषों का दर्शन, दूसरों के गुणों का दर्शन, और दूसरे नंबर के अंदर सहायक बनने की वृत्ति अपने भीतर में प्रकट करें। यही मंगलमय भावना, यही परमात्मा से प्रार्थना। बस अपना जीवन